आज का जो ब्लॉग है हमारा लव स्टोरी पार्ट 5। मीटिंग में क्या क्या हुआ था वो सब आज के वीडियो में बताऊंगा। शादी किए, क्या क्या किए, मतलब कैसे परेशानियों भरा जो समय बीता था वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आखिरी में ये भी बताएंगे कि हम लोग गांव कैसे गए और गांव में आना जाना कैसे चालू हुआ। जब आना जाना चालू हुआ था तब भी इतना ज़्यादा पंगा हुआ था जितनी तो मीटिंग में नहीं हुई थी। दोस्तों सभी का स्वागत है शिमला संदीप ब्लॉग में। और आज का जो ब्लॉग है हमारा लव स्टोरी पार्ट 5 होगा। मतलब लव स्टोरी की पांचवी कहानी रहेगी मतलब पांचवा भाग रहेगा। तो और आज की वीडियो में हम बताएंगे कि एक्चुअली में जब हमारी जो मीटिंग बैठी थी गांव में, वहाँ तक तो बता दिए थे कि मीटिंग बैठने वाली थी और मीटिंग में क्या क्या हुआ था वो सब आज के वीडियो में बताऊंगा। और एक चीज़ और बता देता हूँ कि हमने कभी सोचे नहीं थे, मतलब पहले कुछ और प्लान चल रहा था। मतलब हमारे मन में ऐसा था कि चलो ऐसा ऐसे मतलब लव मैरिज ऐसे करेंगे, कोर्ट मैरिज करेंगे, फिर ऐसे ऐसे रहेंगे, गांव में ही रहेंगे, मतलब ऐसा सब बहुत अच्छा सोच के रखे थे। लेकिन जो क्या बोलते हैं अपना सोचे थे मीटिंग में जो निर्णय आने वाला था ना वो सबसे चौंकाने वाला था। मतलब बहुत ज़्यादा हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि ऐसा भी निर्णय होगा। तो मिलते हैं, मतलब थोड़ी देर में बताता हूँ जब तक ये हाथ पैर में घिस रही है। क्या करूं मैं, तुम लगाते ही नहीं हो। और बता रहा हूँ कि मेरे को खाटू श्याम जाना था तो मैं तत्काल की टिकट करने गया था, तो तत्काल की टिकट हुई नहीं है। कल एक दिन का और मौका बस है मेरे पास, क्योंकि मेरे को जाना था 18 को, 18 तारीख को जाना है। फिर वहाँ से निशान यात्रा पैदल लेके जाना है। निशान यात्रा होगी हमारी, तो टिकट तो हुई नहीं है। कल एक मौका है, नहीं तो शायद कैंसिल हो जाएगा। जा भी सकता हूँ, वो तो बुलावा है, उनके ऊपर है बुला रहे कि नहीं बुला रहे। साथ में बुला लेंगे तो 1:30 बजे ब्लॉग चालू कर रहे हैं तो दोस्तों बने रहना आज के वीडियो में। आज का वीडियो कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, हमारी तरफ से तो अच्छा है, बस बाकी आप लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा नहीं मालूम। पहुंच गए छत पे और इधर शायद मकान वगैरह बन रहा है। पीछे तरफ में ये इधर काम चल रहा है, इधर में ये वाले हिस्से में। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. तो दोस्तों हमारी स्टोरी शुरू करते हैं। और हम कहाँ पहुँचे थे एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। हम दोनों हैं एक ही गांव के और बचपन से लेके बड़े होने तक एक दूसरे को देखे। मतलब ये तो छोटी थी मेरे से, 10-11 साल छोटी है। तो पहले तो कुछ ऐसा था नहीं, जो भी हुआ सब 2018 के एंड में, मतलब दिसंबर से ऐसी हल्की फुल्की बात चालू हुई थी, बाकी वो कुछ था नहीं। फिर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई आ गया। पहले तो तैयार नहीं हो रही थी शादी के लिए, फिर तैयार हुई। फिर उसमें भी समस्या कि कैसे शादी करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। फिर वो बता दिया था कि हम लोग क्या बोलते, तो आधार अपडेट करा के आए। और उस रात में अचानक भागना पड़ा, और भागने का एक ही कारण था, मोबाइल मतलब भागने का, हमारा जो भागने का कारण था ना वो एक ही था, वो मोबाइल इसने ढंग से रखी नहीं थी। बात करते करते हम लोग सो गए थे। फिर हाँ, सुबह जब नींद खुली तो थाने में थे। मतलब मैंने स्टोरी बता दिया हूँ तो उसमें देख लेना अगर जो नए लोग आए हैं। फिर मैं बता रहा था, थाने से मैं बाहर निकला। फिर उसके बाद जब मीटिंग होने वाली थी सुबह, मतलब सबको बुला लिए थे ग्राम पंचायत में, मतलब सचिव को छोड़ के सरपंच को बुला लिए थे, ग्राम कोटवार को बुला लिए थे, और गांव के जो भी थे और हमारे यहाँ जो रिलेशन में थे, ताकि इनका निर्णय ले सके कि क्या है। उन लोग ने पहले डिसाइड कर ली थी कि अगर ये लोग शादी करेंगे तो इनको गांव से बाहर करेंगे, अगर तैयार होते हैं तो। क्योंकि मामला ऐसा था कि ऐसी सिचुएशन में क्या है, कोई भी सुसाइड कर ले या कोई गलत कदम उठा ले, ये सोच के वो लोग ने निर्णय लिए थे कि अगर ये लोग शादी करेंगे तो इनको गांव से बाहर रखेंगे, और यदि नहीं करते तो फिर थोड़ा बहुत जुर्माना लेके सब अपने अपने घर। पर ऐसा होता नहीं अपने घर में। ऐसा नहीं होता कि मेरे ऊपर, इसके ऊपर तो समस्या थी नहीं, क्योंकि इसका तो काम ऐसे हो जाता कि मतलब कोई भी बुजुर्ग शादी हो जाती है इसकी, लेकिन शादीशुदा या बुजुर्ग व्यक्ति जो भी ऐसे ही हो। तो बस मीटिंग बैठने वाली थी, मतलब सुबह माहौल ऐसा था, मीटिंग बैठने वाली थी। फिर धीरे धीरे सब मीटिंग में बुलाए, पहले सब जमा हो गए, उसके बाद मेरे को बुलाए। गांव के बीच में मीटिंग बैठी, सबसे पहले मेरे को, मतलब सबसे पहले सब लोग बैठे, फिर उसके बाद मेरे को बुलाने आए घर पे। तो
दिन सुबह सुबह मैंने क्या दाल चावल खाया था ना, मिक्स वाली दाल खाया था, काली उड़द की दाल और तुअर की दाल मिक्स बनी वाली, वो खाया था। उसके बाद फिर बुलाए, फिर वहाँ पे धीरे धीरे मतलब मीटिंग में ऐसा उनका प्लान था कि मतलब पहले से ये जो बातचीत हमारी चालू हुई थी, जो हमारा कनेक्शन बढ़ा था, ये मतलब इसके बीच में और कौन कौन था, मतलब लड़के लोग वगैरह हाँ, चाहे जो भी हो, क्योंकि उन लोग को इनका साथ दिया, उन ये लोग को चीजें, पता चल गया था कि कोई लड़के लोग हैं जो इनके बीच वो इनका साथ दिया हाँ, था। जैसे व्हाट्सएप से बात करते तो व्हाट्सएप में मतलब मैसेंजर अपने दो लोगों को जोड़ने का एक माध्यम है, वैसे हमारे गांव में लड़के थे, तो वही सोच रहे थे कि सबसे पहले मतलब जो पता किया जाए कि किसने बातचीत किया था। पूरा उन लोग का ऐसा प्लान था कि सबसे पहले पता करेंगे कि इन लोगों की बातें कौन करवाता था, कौन चिट्ठी लेके जाता था, कौन, क्योंकि उन लोगों को ना किसी द्वारा मतलब किसी से पता चल गया था कि थोड़ा गांव के बहुत कुछ लड़के हैं तो वो लोग इन लोग की मदद करते हैं भागने में या शादी कराने में, जो भी इन लोग का कुछ लोगों का। इन लोग को हाँ, ये भी लगता था कि इन लोग को किसी ने भगाया है, मतलब साथ दिए हैं उसमें भी। इनका सबसे पहले यही था कि बातचीत कौन करवाता है उनको पकड़ेंगे सबसे पहले और उन पर जुर्माना लगाएंगे, और बड़े ही जुर्माना लगाएंगे क्योंकि ये लोग मदद करते हैं इनकी। तो बुलाए मेरे को भी बिठाए, सबसे पहले पूछे कि तुम्हारी मदद कौन कौन करता था। रुको मेरे को बुलाए, फिर थोड़ी देर बाद इसको बुलाए ये भी आके बैठी दूर इसकी मम्मी के साथ, अब मैं बीच में बैठा हूँ, सब मेरे को घेर के बैठे हैं पूरे जैसे कोई हाँ, जुर्म किया है तो ना? जुर्म किए थे ना नहीं, बहुत बड़ी हाँ, से। तो बातचीत पूछना चालू की कि तुम्हारी कौन कौन मदद करता था, कौन लड़के थे, कौन कौन शामिल था। तो मैंने मना कर दिया कि मैं कोई नहीं था, हम लोग बस जिसे बातचीत करना रहता था तो हैंडपम्प में आके बात कर लेते थे। हैंडपम्प में पानी भरने का समय हमारा शाम का 4:30-5 बजे का था, तो बातचीत हो जाती थी, बस उतनी बात होती थी। बस जो भी शादी की जो बातें हुई वो सब सीधे मैंने बोल दिया कि हैंडपम्प में ही बात होती थी मतलब किसी भी लड़के का मैंने नाम नहीं लिया, और कुछ लड़के थे तो अब मैं क्यों बताऊं किसी को, जबरदस्ती क्यों फंसाना, क्योंकि हमारा तो काम हो ही रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे मतलब ये क्लियर हो गया कि किसी ने साथ नहीं दिया है, हम दोनों की मर्जी थी। तो फिर आखिरी में वही पूछे, सब हो गया, फिर उसके बाद मेरे से पूछे कि क्या इच्छा क्या है तुम्हारी। तो मैंने तो बोल दिया मैं तो शादी करने को तैयार हूँ। हाँ चलो, मेरी बात रखे, चलो ठीक है ये तैयार है। फिर मेन डिसीजन इसका था, तो इससे सवाल किए कि कैसा क्या, कुछ नहीं, तो इसने बोली नहीं कुछ नहीं, हम दोनों ही बात करते थे। तो फिर इससे सवाल किए, मतलब इसकी राय लिए, इसकी इच्छा पूछे कि तेरी क्या इच्छा है। तो इसने भी हाँ बोल दी कि मैं शादी करूंगी। जैसे इसने हाँ बोली वैसे इसकी मम्मी इसको चिल्लाने लगी सब लोग का मतलब हाँ, एकदम सब लोग होश मतलब उड़ गए पूरा इसने हाँ सब बोली। इसने हाँ बोली कैसे, क्योंकि पूरे गांव में सब लोग ने इसको एक दिन पहले मना किए थे कि हाँ बोलना ही घर मत। में आके सब लोग ने बोले थे कि मना कर देना, मतलब कि मत जाना, वो तेरे को पता चला कहीं ले जाएगा हाँ, सब लोग इसको एक दिन पहले घर पे समझा रहे थे कि उसको फंसा देना या झूठी गवाही दे देना, कुछ भी, या मतलब कुछ अच्छे लोग थे समझा रहे थे कि मत करना अपने समाज का या कुछ भी, मतलब अच्छी बातें बता रहे थे। कुछ लोग आ रहे थे जो मेरे दुश्मन थे, तो मेरे को फंसाने के लिए इसको उल्टा बोल रहे थे कि मेरे को ज़बरदस्ती ले जा रहा था, उसको फंसाना है कैसे भी करके, उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना है, ये ऐसा इसको बोल रहे थे एक दिन पहले। और दूसरे दिन जब इसने हाँ बोल दी तो सब एकदम चौकन्ने हो गए, मतलब चौकन्ने नहीं, इतना बोलने के बाद भी हाँ, सब एकदम बोले तो क्या बोलते हैरान हो हैं, जाते हैं। एकदम हैरान हो गए, मतलब सुन के इसकी बात की इसने हाँ कैसे बोली। तो जैसे हाँ बोली तो इसकी मम्मी चिल्लाने लगी, फिर इसका जो भी सगे संबंधी थे सब लोग भी इसको डांटने लग गए कि मत कर ऐसा। तो फिर उसके बाद निर्णय ऐसा लिया, मतलब बातचीत बढ़ने लगी, गर्मा गर्मी होने लग गई, कोई इसकी बात निकाल रहा, बोल दिया ना, उसके बाद के माहौल थोड़ा ज्यादा ही हो कोई गया। इसकी बात निकालने लगा, कोई उसकी बात निकालने लगा। लोगों के घर में क्या क्या गलत किया है, किसने कैसा किया, वो सारी बातें मीटिंग जब बैठती है ना, तो क्या होता है कि 2 लोग के लिए अगर मीटिंग बैठी है तो दो नहीं, वो 3-4 लोग के साथ मतलब किसी न किसी के बारे में कोई ना कुछ बोलता है, क्योंकि 2 पक्ष रहते हैं। हाँ, 2 पक्ष रहते हैं, कोई हाँ में रहता है, कोई ना में, तो वो दोनों का मतलब उसमें मीटिंग में झगड़ा भी होने वाला था पर नहीं हुआ। तो उसमें फिर डिसीजन ऐसी इसके पापा को बोले कि अगर तेरी लड़की से शादी करना चाह रही है तो गांव के बाहर तो मतलब इन लोग जाएंगे ही,
अगर ये जा रही है, मतलब इसने हाँ बोल दी है, तो तुम लोग भी मतलब तुमको कोई मिलना, बहुत बड़ी पूजा पाठ करवाना पड़ेगा हमारे से और मतलब जुर्माना भी अलग बोलने लग गए। तो इसके पापा डांट दिए कि गांव में एक लड़की और गई थी तो तुम लोग ने उससे थोड़ी ना लिए जुर्माना या पूजा पाठ करवाए कुछ, तो मतलब उनके उसमें चलता है। तो जब इसने हाँ बोली उसके बाद फिर डिसीजन आना था कि इन लोग का क्या करना है। तो सबसे पहले उनने पहले से प्लान बना के रखे थे, तो उनने सीधे बोल दिए कि अगर तुम लोग दोनों राजी हो तो आज के बाद मतलब यहाँ आज तुम्हारा आखिरी दिन है गांव में, इतना बोले। और उसके बाद फिर बोल दिए कि अगर शादी कर रहे हो तो बाहर जाओ और जो करना है करो, लेकिन गांव में कदम रखना मत। और पंचनामा बना दिए, मतलब लिखित में वो कागज अभी भी रखा है मेरे पास, अभी भी पूरा कागज सेफ रखा है। तो पंचनामा बना दिए कि नाम लिखे, सबके साइन। हाँ मतलब उसमें ऐसा लिख दिए कि ये संदीप और ये शिमला अलग अलग जाति, अलग अलग समाज और इसके मतलब अलग अलग धर्म के हैं। ये दोनों अपनी मर्जी से शादी कर रहे हैं, जो पंचायत में मतलब ऐसा निर्णय लिया गया है, जो सभा बैठी है कि ये दोनों मतलब शादी कर रहे हैं तो आज के बाद गांव में नहीं आएंगे, मतलब ऐसा लिखा गया। और लिखने से पहले ही बहस हो गई थी कि इन लोग के ऊपर जुर्माना भी लगाया जाए यदि इन लोग गाँव आते हैं, या तो और दूसरा भी था एक, इसके घर वालों से भी ये संपर्क नहीं करेगी ना, मैं संपर्क करूंगा अपने घर वालों से, कुछ नहीं। मतलब हमारी फैमिली से भी टोटली डिस्कनेक्ट करने का उन लोग ने प्लान बना लिए थे पूरा, कि घर वालों से भी नहीं मिलेगी, ना घर वाले इनके यहाँ जाएंगे, ना ये आएंगे, गांव में घुसेंगे ही नहीं। और जुर्माना कितना, किसी ने 50,000 बोला तो किसी ने 1 लाख रुपए बोल दिया। तो 1 लाख रुपए का जुर्माने का रख दिए वो लोग ने कि 1 लाख रुपए जुर्माना है अगर कोई मिलता है या कोई बातचीत करते अगर हम लोग हैं ने देख लिए हमारी फैमिली से, तो बस हाँ किसी ने देख लिया उनके गाँव घरवाले में, से लेना है पैसे। हाँ मतलब घर वाले भरते, अगर हम किसी से बात कर लेते, कोई पकड़ा जाता जैसे बातचीत करते हुए। तो जब पंचनामा बना रहे थे तो मैंने उनको ये भी बोला कि तुम एक काम करो, ये जो लिख रहे हो ना कि जुर्माना देंगे, जुर्माने वाली बात है ना, तो पंचनामे में भी लिख दो। हाँ। और मैंने अब एक दिन पहले नहीं, बहुत पहले से ही प्लान बना के रखा था कि मेरे को सबको कैसे हैंडल करना है। मैं सबकी हाँ में हाँ मिलाता गया, मैंने मतलब पूरी तैयारी किया था कि वो लोग लिख दे उसमें कागज में, ताकि वो लोग कागज में अगर वो लोग लिख देते कि जुर्माना हाँ 1 1 लाख रुपए जुर्माना लिया जाएगा इनसे, मैं तो सोच रहा था कि लिखें। तो मेरे दामाद भी आए थे, तो वो पढ़े लिखे हैं, सचिव हैं, तो उनने बोले मतलब लिखने वाले थे, हाँ वो लोग तो लिखने हाँ वाले तो थे ना। वो बड़े भैया बड़े भी भैया हाँ, तो इनने मतलब फिर मना किए थे, नहीं दिक्कत हो जाएगी, बोले सब लोग फंस सकते हैं। तो उन्होंने पता नहीं थोड़ा दिमाग लगा लिए, तो वो वाली बात उस पर लिखे नहीं, और मतलब पूरा सब लिख दिए कि आज के बाद इन लोग गाँव आएंगे नहीं, ना इनके घर वाले इनसे मिलेंगे, ना कुछ नहीं। बंद एकदम। तो मतलब बातचीत ऐसी हो गई, तो मैंने भी हाँ से हाँ मिला लिया, हाँ से हाँ मिलाया। फिर उसके बाद फिर फाइनल डिसीजन हुआ, सब अपने अपने घर। और मतलब झगड़ा होने वाला था, मतलब इतनी जल्दी उन लोगों को इतना वो हो गया था, कई लोगों को एक लड़के ने एक एक्शन भी ले लिया था इनके तरफ हाँ, से। मैं उसको मारता, लेकिन सोचा झगड़ा ज्यादा बढ़ेगा, इससे अच्छा ठीक है भैया, उनको हाथ पैर से नहीं दिमाग से अपन जवाब दे देंगे बाद में। मैं तो प्लान बना के रखा था कि कैसे क्या करना, मैंने आगे तक का प्लान बना के रखा था, सोच के रखा था कि कैसे क्या करूँगा। तो मैंने बोला ठीक है, तुम लोग को निकालना हो तो निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपना पक्ष, हमारा पक्ष तो हम रख ही नहीं सकते थे कि गांव में जो अलग हो रहा है, जैसे मतलब उनका ये था कि अगर जैसे हम लोग शादी करके गांव में रहेंगे तो गांव के जो बच्चे लोग हैं वो देखेंगे, उन लोग भी यही सब वो लोग भी ऐसे करेंगे, मतलब उनके समाज पे फर्क पड़ेगा। वो लोग ऐसा सोच रहे थे कि ये नहीं रहना चाहिए, लेकिन दूसरा पक्ष तो देख नहीं रहे थे, क्योंकि गांव में जो मैंने बताया, अभी वीडियो में साथ बताया हूँ कि गांव से भी लड़का लड़की पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, कोई 100 किलोमीटर दूर जाता है, कोई दूर दूर मतलब बहुत दूर दूर तक जाते हैं, आजकल तो रहते हैं, नौकरी के तो चक्कर में सब बाहर। अब उनमें से लड़का लड़की क्या करते हैं किसी को क्या मालूम। हमारे गांव की भी एक लड़की ऐसी बाहर पढ़ने गई, जॉब वॉब करती थी, तो वो अदर कास्ट में उसने शादी कर ली। तो ये बात भी रखना चाहिए था कि गांव की लड़कियां भी नहीं जाना चाहिए फिर पढ़ने, या लड़के भी नहीं जाना चाहिए, क्योंकि बाहर जाते हैं तो बाहर भी तो उनका वो भी बदलता है कि नहीं। क्योंकि मेरे को भी सबको पता है, कॉलेज पढ़ने वाले लड़का लड़की मतलब बातचीत तो करते ही हैं, अब किस हिसाब से रह रहे हैं, घर वालों को थोड़ी मालूम रहता है कि क्या करते हैं। तो जैसे एक ही हमारे पास वो था कि मैं मतलब बोलने वाला था कि अगर वो हमारे गांव से एक लड़की ने बाहर रह के शादी करी है तो फिर गांव की लड़कियों को भी पाबंदी में रखना चाहिए। जैसे तुम मतलब उनका कहना है कि हम गांव में रहेंगे तो हमको देख देख के बिगड़ेंगे। सबसे पहली बात रहती है कि जैसे अगर लड़का लड़की बिगड़ रहा है तो कोई रोक ही नहीं सकता उनको,
अपने किसी हाथ को में नहीं, बस देख के अपने नहीं को। करते वो हाँ। लोग, अपने आप से ही ये चीजें होती है। जबकि उनको समझाना चाहिए था, तो ये पक्ष मैंने कुछ बोला भी नहीं। मैंने बोला ठीक है जाने दो, इन लोग ऐसा बोल रहे ना, ये तो होगा नहीं, जबकि ये कानून में लिखा ही नहीं था। ये तो मैं अच्छी तरह जानता था। हम लोग को बस इतना कि मनवाना था कि हमारी शादी मतलब वहाँ से हम लोग कैसे भी हाँ। हाथ से निकल जाए। अब मैं तो बोल ही दिया था, अगर मैं बता रहा हूँ ये इसका डिसीजन ना में रहता तो मेरे को मारते भी अलग गांव में, मेरे घर वालों को भी परेशान करते, मतलब आतंक मचा देते कुछ लोग, सब लोग तो नहीं। क्योंकि लड़की ने अगर मना कर दी तो समझ जाओ, फिर लड़के का खेल जबरदस्ती खत्म। तो यही कर रहे, यही हो हाँ। जाता उसमें। तो मतलब इसके ऊपर था मेरा और मेरे परिवार का, इसकी भी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती। मतलब मैंने पहले ही जब इसको चिट्ठी लिख के भेजा था मीटिंग के एक नाइट पहले, तो इसने मतलब पढ़ी थी और पहले भी सोच के रखी थी कि हाँ ही बोलेगी ये, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी हाँ। जिंदगी तो बर्बाद होना ही क्योंकि है। इसको मालूम था कि अक्सर जैसे कोई लड़कियां थोड़ी बदनाम भी हो जाती है तो उनकी शादी नहीं कराते हैं ये लोग, मीटिंग बैठा के हमारे इसमें जैसे होता है तो 1500 देखते ही हम लोग हाँ। तो ये सारी चीजें। 1500 रुपये रखवाते हैं, बस तुम ले जाओ लड़की को, शादी करो। ऐसा होता है, मतलब कि फेरे वगैरह वो घर से करे नहीं करे, लेकिन घर से लड़की की बारात नहीं जाती है। ऐसे ही मतलब ले जा लेते हैं। तो ऐसा डिसीजन था, तो उसका भी हाँ में था, मेरा भी हाँ में था। मेरे पास तो अपनी बाइक थी, घर में जितने कपड़े थे वो थोड़े से निकाला। फिर उसके बाद मतलब इतनी जल्दी से वो लोग तेजी कर रहे थे कि भगाने के लिए हो रहे थे गांव से, कि जितनी जल्दी जाए उतना जल्दी अच्छा, नहीं तो बहुत झगड़ा होता। हाँ। तो मैं भी गया, अपना गाड़ी उठाया और फिर मीटिंग, मतलब मेरा गांव तो लास्ट, घर तो लास्ट में, मीटिंग जो थी बीच गांव में हुई थी। तो ये वहीं पे बैठी थी, इसको तो घर भी नहीं जाने दिए थे ना, मतलब कपड़े कि भी ऐसा नहीं। बोल दिए थे कि कोई जरूरत नहीं है, अब ये घर नहीं जाएगी करके। और मेरे पापा डॉक्यूमेंट्स वगैरह है जैसे कि तो लाने के लिए बोले थे, बोले क्यों दे रहा है, बोले डॉक्यूमेंट्स ना, कपड़े ना, कुछ भी नहीं। मतलब इसके पापा को हमारे गांव कुछ लोग, मतलब कुछ लोग थे, उन लोग मतलब ऐसे मना ही कर दिए कि नहीं कुछ भी नहीं लेके जाएगी, जो कपड़े पहनी है ना बस वही जाएगी और कुछ भी नहीं लेके जाएगी घर से, डॉक्यूमेंट्स तक नहीं ले जाने दी। तो मैंने बोला ठीक है भाई, जिसको जितना करना है कर लो। नहीं जाने दे रहे थे मेरे पापा को, जैसे मना कर देते। तो फिर पापा ने बोले कि क्या मैं अचार डालूंगा, कम से कम वो पढ़ाई तो करेगी ले जाके। तो मैंने तो सोच के रखा था कि तुम लोग जितना भी नचा रहे हो ना, मैं भी बाद में नचाऊंगा। तो मेरे को तो अपने प्लान से भी हमारे साथ आगे। तो हम लोग वहाँ से निकल गए। अब बात यही आ गई, मतलब जब हम लोग निकल गए गाँव से, मैंने तो अपने कपड़े रख लिया था। अब दिक्कत ये थी कि हम लोग जाएंगे कहाँ, ये चीज हमें पता ही नहीं था। हाँ। बस इतना था कि यहाँ से निकलना है। और जब हम लोग एक दिन पहले जब घर से भागे थे ना, तो मेरे जेब में कितने थे, 6 रुपए 7 रुपए थे बस, और इसके पास 200 रुपए थे। मैं और कुछ भी पैसा नहीं था, मेरे पास भी नहीं था, इसके तो पास वो भी कुछ 200 नहीं। रुपए मेरे डॉक्यूमेंट्स, मतलब हम लोग आधार अपडेट कराने गए थे ना, तो उसके लिए वो भी पॉलिथीन में थोड़ा बहुत रखा था। तो बस। वही पैसे बस थे मेरे पास। इसके पास उतने पैसे थे, मेरे पास ना तो अकाउंट में थे कुछ नहीं, बस मेरे पास बाइक थी। बाइक में इतना था कि पेट्रोल था कि चले जाए 100-200 का पेट्रोल होगा उसमें। अब निकल गए। और मैं दोस्तों, ये था हमारा मतलब गांव से बाहर निकलने का, मतलब मीटिंग में ऐसा हुआ, फिर हम लोग गांव से बाहर निकल गए। तो अब हम अगले वीडियो में बताएंगे कि गांव, मतलब मीटिंग के बाद जब हमको गांव से मतलब हमारा बहिष्कार हो गया, उसके बाद हम कहाँ गए, कैसे रहे और कैसे शादी किए, क्या क्या किए, मतलब कैसे परेशानियों भरा जो समय बीता था, वो हम अगले वीडियो में बताएंगे। और आखिरी में ये भी बताएंगे कि हम लोग गांव कैसे गए और गांव में आना जाना कैसे चालू हुआ। जब आना जाना चालू हुआ था तब भी इतना ज़्यादा पंगा हुआ था जितने तो मीटिंग में नहीं हुई थी। तो दोस्तों, बाद की जो जर्नी है ना, वो अगले वीडियो में पार्ट 5 में, मतलब जो अगले हफ्ते जो वीडियो आएगा हमारा लव स्टोरी एंड वाला वो वाला उस वीडियो देखना। लास्ट उसमें सारी जानकारी दे देंगे कि हम लोग कैसे कैसे रहे, कैसे बदले, कैसे, मतलब जो आखिरी की, मतलब जैसे ये तो हो गया कि शादी होगी हमारी, लेकिन आगे की जो ज़िंदगी जीना था वो बहुत खतरनाक था। मतलब खतरनाक बोले तो परेशानियों से भरा था, कैसे क्या करते, कुछ रास्ता ही नहीं था हमारे पास। तो दोस्तों, बने रहें हमारे लव स्टोरी पार्ट 5 में। तो हम मिलते हैं अगले हफ्ते संडे के दिन, बाकी हमारे रेगुलर वीडियो चलते रहेंगे। तो दोस्तों, तब तक के लिए सबको बाय बाय। अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पार्क में स्टंट्स मारने।